सुप्रभात। हिंदी की कक्षा 11 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको मनु भंडारी द्वारा रजनी पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा जिले में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा अजमेर में हुई और एमए काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया। इन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। मनु भंडारी द्वारा रजनी एक पटकथा है जो फिल्म की स्क्रीन के लिए भी हो सकती है और टेलीविजन के लिए भी। लेखिका का मानना है कि अन्य विधा में लिखा हुआ लेखन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन धारावाहिक या फिल्म लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। ये वो समय था जब हम लोग और बुनियाद जैसे धारावाहिक प्रसिद्धि को प्राप्त कर रहे थे। उस समय रजनी धारावाहिक भी बहुत ही सर्वश्रेष्ठ धारावाहिकों में माना जाता था। आज मैं उसी की एक कड़ी को प्रस्तुत कर रही हूँ। इस धारावाहिक की सूत्रधार रजनी है, जो अपने जुझारू और इंसाफ पसंद स्त्री हैं, जो किसी न किसी समस्या को सुलझाने के लिए प्रयत्नरत रहती हैं। यहाँ रजनी धारावाहिक की जो कड़ी दी जा रही है वो व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर समाज का ध्यान खींचती है। पहले दृश्य में लीला का घर दिखाई देता है, जहाँ पर उसका होनहार बेटा अमित अपना रिजल्ट पा करके बहुत दुखी हो रहा है और अपने माता पिता पर गुस्सा भी कर रहा है कि हमारे नंबर इसलिए कम हो गए क्योंकि आप लोगों ने ट्यूशन नहीं लगवाया। उनके माता पिता का मानना था कि अमित पढ़ने में बहुत अच्छा है तो इसको ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है। उसी समय उनके पड़ोस में रहने वाली रजनी वहां पर आ जाती हैं। अमित को दुखी देख करके वो कारण पूछती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अमित बहुत ही होनहार बालक है। अमित के द्वारा जब पता चला कि उसके गणित में बहुत नंबर कम है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि उसने ट्यूशन नहीं लिया था। तब रजनी अमित को सांत्वना भरे स्वर में कहती है कि कोई बात नहीं, यदि तुम्हारे सारे प्रश्न सही हैं तो कल मैं आपके स्कूल में अवश्य जाऊंगी। दूसरे दृश्य में रजनी अमित के स्कूल मास्टर से मिलती हैं और कॉपी दिखाने के लिए कहती हैं। इस पर हेडमास्टर अपनी असमर्थता जताते हैं कि फाइनल एग्जाम में कॉपियां नहीं दिखाई जाती हैं। तब वो व्यंग्यात्मक लहजे में कहती है कि उसके नंबर अर्धवार्षिक परीक्षा में जब इतने अच्छे थे तो ये नंबर इसके कहाँ कट गए, क्योंकि आपके यहाँ ट्यूशन लेने के लिए मजबूर किया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। इस पर हेडमास्टर क्रोधित हो जाता है और उनसे वहां से निकल जाने के लिए कहता है। तीसरे दृश्य में रजनी अपने पति को चाय बनाकर पिलाती हैं और अंतर्मन में ही परेशान हो रही हैं। उनके पति उनको समझाते हुए कहते हैं कि तुम ट्यूशन का विरोध करना छोड़ दो, क्योंकि ट्यूशन को रोक पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस पर वो कहती है कि अन्याय करने से ज्यादा अन्याय सहने वाला ही दोषी माना जाता है। चौथे दृश्य में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के कार्यालय में पहुंच जाती है, परंतु चपरासी उसे अंदर जाने नहीं देता है। वो वहां पर बैठकर इंतजार करती है, लेकिन जब उसने देखा कि एक व्यक्ति स्लिप के साथ 5 रुपए का नोट दे दिया तो तुरंत ही उसे अंदर से बुलावा आ गया। वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गई और दरवाजे में धक्का देते हुए अंदर पहुंच गई। अंदर पहुंचकर ऑफिसर उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन उसने वहां चुप रहना ठीक नहीं समझा और वो बोली और उसने ऑफिसर को बहुत ही खरी खोटी सुनाई। उसने
प्राइवेट स्कूल और बोर्ड के सभी स्कूलों की जानकारी एकत्रित की और उसे पता चला कि प्राइवेट स्कूल वालों को बोर्ड 90% ग्रांट देती है, जिसके कारण उनको उनकी नियमों का पालन करना पड़ता है। तब वो ऑफिसर से कहती है कि आपको ट्यूशन रोकना चाहिए। इस पर वो बोलते हैं कि ट्यूशन रोकने से क्या मिलेगा, क्योंकि जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनके लिए ट्यूशन करना आवश्यक होता है और आपके अलावा आज तक यहाँ पर किसी ने भी शिकायत नहीं की। रजनी ने कहा, शिकायतें तो बहुत हैं पर आपने उनको कभी सुनना पसंद नहीं किया, इसलिए अब मैं आपके पास शिकायतों का ढेर लगवा दूंगी। 5वें दृश्य में रजनी अखबार के कार्यालय में पहुंचती है। अखबार के कार्यालय में जब पहुंचती है तो वहां के संपादक उसका बड़ा सम्मान करते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, ट्यूशन के प्रति विरोध जताया, इससे आम लोगों को बहुत ही राहत मिलेगी। और उन्होंने कहा कि मैं आपके इस बात को, इस विरोध को अपने अखबार में जरूर छापूंगी। तब संपादक जी ने उनकी भावनाओं को समझकर कहा कि आप पेरेंट्स से मिल करके एक मीटिंग कीजिए, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। इस पर रजनी ने एक मीटिंग की, वहां पर बहुत सारे अभिभावक आ और जा रहे थे। रजनी ने उन लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग ट्यूशन मत पढ़ाइए। मैं मानती हूँ कि जो माएँ पढ़ी लिखी नहीं होती हैं वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाती और पिता काम के कारण या ज़्यादा दिलचस्पी ना लेने के कारण वो बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। तो ऐसी समस्या में तो वो ट्यूशन ले सकते हैं, लेकिन उनके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो दूसरी तरफ जो टीचर के प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या अध्यापकों की है, क्योंकि उनको इतना कम वेतन मिलता है कि उनके घर का गुजारा नहीं हो पाता और कभी कभी तो स्कूल वाले ज़्यादा पे साइन करा करके कम वेतन देते हैं। रजनी ने सब बड़ी गंभीरता से सुना और उन्होंने कहा कि आपको टीचरों को, अध्यापकों को मिलकर एक संगठन बनाना चाहिए ताकि इस अन्याय का विरोध किया जा सके। 7वें दृश्य में रजनी अपने घर में है और उसके पति अखबार पढ़ रहे हैं। उन्होंने अखबार पढ़ते हुए बड़ी खुशी से बताया कि जो तुमने प्रस्ताव रखा था बोर्ड ने ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। इस पर रजनी बहुत प्रसन्न हो गई। उधर अमित के माता पिता भी मिठाई लेकर के आ गए। चारों तरफ खुशी का माहौल छा गया। उनके पति ने भी अपनी पत्नी रजनी पर बड़ा गर्व महसूस किया और पेरेंट्स लोगों ने भी, जो उनके मन में एक बहुत बड़ी समस्या थी, वो भी समस्या दूर हो गई। धन्यवाद।